अध्याय 28 काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। कोई भी पानी में मत उतरना। सब लोग बाल्टी से पानी लेकर ही नहाएंगे। 8 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। हमारे सामने फैले हुए तालाब में उतरने की हमारी इच्छा तो हो रही थी, परंतु मेरे मन में उस तालाब के प्रति एक प्रकार की अरुचि पैदा हो गई थी। अधिकांश बच्चे तो पानी में अपनी बाल्टियां डुबाने लगे, पर कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जल सर्प उनके इर्द गिर्द तैरने लगे। वो कैसा चीखना चिल्लाना और पानी का चारों ओर उड़ना, पानी से बाहर निकलने में वह कैसी हास्यप्रद तत्परता। पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद हम लोगों ने वनभोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंतः प्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक ने कहा, गुरुजी, मुझे कृपा करके बताइए, क्या मैं सन्यास के मार्ग में सदा आपके साथ रहूँगा? नहीं, मैंने कहा, तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बड़ी उग्रता के साथ उसने कहा, केवल मेरी लाश को ही घर ले जाया जा सकेगा। परंतु कुछ ही महीनों में उसके माता पिता उसे ले जाने के लिए आए और उसके अश्रुपूर्ण विरोध के बावजूद उसे ले गए। कुछ वर्ष बाद उसकी शादी भी हो गई। अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा। वह लगभग 12 वर्ष का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी था और सबका प्रिय था। गुरुजी, उसने पूछा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदमनीय प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह में से ये शब्द निकाल दिए। इस रहस्य के खुल जाने से मुझे और अन्य सभी को धक्का लगा और दुख हुआ। अपने को ऐसा एक बच्चा मानकर कि जिसके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को आपत्ति में डाल देते हैं, मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा और किसी और प्रश्न का उत्तर देने से मैंने इनकार कर दिया। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसने सिसकते हुए पूछा। इस कठिन गूढ़ ज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व को नकारने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, परंतु उसके बाद कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे लगा रहा। अंततः उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया। हाँ, मैंने वचन दिया, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न करूँगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अतः यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कहीं और चलने का कितना भी आग्रह करे, वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। किसी कारण से मुझे लग रहा था कि यदि वह अपने घर ना जाए तो आने वाले संकट से बच सकता है। जैसे ही मैं वहाँ से निकला, काशी के पिता रांची पहुँच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय यह कहकर बदलने की कोशिश करते रहे कि वह केवल 4 दिन के लिए कोलकाता अपनी माँ के पास आ जाए तो उसके बाद फिर रांची आकर रह सकता है। काशी निरंतर इनकार करता रहा। आखिर पिता ने कहा कि वे उसे पुलिस की सहायता से घर ले जाएंगे। इस धमकी से काशी विचलित हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय की कोई बदनामी हो, और उसे जाने के सिवा अब और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उसके कुछ ही दिन बाद मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहां पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी
गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी। सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए वो थे काशी के पिता और अन्य संबंधी जन। सब सूतक के वस्त्र धारण किए हुए थे। चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा और नीचे कूदकर उस अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर घूर कर देखने लगा। हत्यारे! मैं कुछ ज़्यादा ही जोश से चिल्ला पड़ा। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को ज़बरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे ने यहाँ बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कॉलरा हो गया और वह चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। वर्षों पहले मैंने अपनी खोई हुई माँ के लिए जिस प्रकार खोज की थी, उसी प्रकार की खोज अब काशी के लिए शुरू की। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग करके मुझे उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूंढ सकूं। यह तो मेरी समझ में आ गया कि वह अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से धड़कती एक आत्मा था। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माओं के बीच कहीं तैरता प्रकाश का एक गोला। इतनी आत्माओं के स्पंदन युक्त प्रकाश गोलों में मैं उसके साथ कैसे संपर्क करता? एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भ्रू मध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्दी ही पृथ्वीलोक में वापस आ जाएगा, और यदि मैं अनवरत रूप से उसे अपनी पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। मैं जानता था कि काशी द्वारा मुझे भेजा गया हल्के से हल्का आवेश भी मुझे अपनी उंगलियों, हाथों एवं मेरुदंड में अनुभव होगा। अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर उनका एंटीने की तरह उपयोग करता हुआ मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्राय गोल गोल घूमा करता, जिसमें मुझे विश्वास था कि काशी का गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है। मैं एकाग्रता के द्वारा सुर मिलाते हुए अपने हृदय रेडियो में उसके प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीनों तक अपने उत्साह में कोई कमी आने दिए बिना मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त से अभ्यास करता रहा। कोलकाता के भीड़ भरे बहु बाजार क्षेत्र में एक दिन मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पैदल जा रहा था, तो सदा की भांति मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रत्युत्तर मिल रहा था। अपनी उंगलियों और हथेलियों से नीचे उतरते विद्युत स्पंदनों को अनुभव कर मैं पुलकित हो उठा। ये तरंगे मेरी चेतना की गहराइयों में उतरकर एक अत्यंत प्रबल विचार में परिणत होने लगी। मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। जब मैंने अपने हृदय के रेडियो पर मन को एकाग्र किया तो यह विचार मुझे करीब करीब सुनाई देने लगा। काशी की विशिष्ट किंचित फटी हुई सी आवाज़ की फुसफुसाहट में यह बुलावा बार बार मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपने साथ चल रहे एक मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़ लिया और आनंद से उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं गोल गोल घूमने लगा। मेरे मित्र और वहाँ से गुजरते लोगों के हाव भाव से स्पष्ट था कि उनका अच्छा मनोरंजन हो रहा था। विद्युत तरंगे मेरी उंगलियों में तभी झंझनाती थी जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था, जिसका नाम भी संयोगवश सर्पेंटाइन लेन था। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता था तब वह सूक्ष्म तरंगें लुप्त हो जाती थी। आहा! मैं चिल्ला पड़ा। काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। मेरे मित्र और मैं सर्पेंटाइन लेन की ओर बढ़ने लगे। अब मेरे ऊपर उठे हाथों में विद्युत तरंगें और प्रबल तथा स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी, मानो किसी चुंबक के द्वारा
मैं रास्ते के दाहिनी ओर खींच लिया गया। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया। हर्षोन्माद में अपनी सांस को भी रोके रखकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई थी। दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला कि गृह स्वामी भी घर पर ही हैं। वे दूसरे तल्ले से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और मुस्कुराते हुए प्रश्नार्थक मुद्रा से मेरी ओर देखने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपना प्रश्न करूं तो कैसे करूं, जो उचित भी था और अनुचित भी। कृपया यह बताइए महाशय कि आप और आपकी पत्नी पिछले 6 महीनों से बच्चे की प्रत्याशा में हैं। हाँ, वह तो है। यह देखते हुए कि मैं परंपरागत गेरुआ वस्त्र परिधान किया एक स्वामी हूँ, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन बातों का ज्ञान कैसे। जब उन्होंने काशी और उसे दिए गए मेरे वचन के बारे में सुना तो उस आश्चर्यचकित सज्जन को मेरी बात पर विश्वास हो गया। आपको गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मैंने उनसे कहा। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले इस शिशु में काशी के ये सभी लक्षण होंगे। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी। उसके माता पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही काशी नाम दिया था। शैशवावस्था में भी वह देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्रिय छात्र काशी के जैसा ही था। बालक ने तत्काल मुझसे लगाव जताया। गत जन्म का प्रेम दुगनी तीव्रता के साथ जाग उठा। कुछ वर्षों बाद किशोर अवस्था में पहुँचे उस बालक ने मुझे पत्र लिखा जब मैं अमेरिका में रह रहा था। उसने संन्यास मार्ग का अवलंबन करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। मैंने उसे हिमालय के एक सद्गुरु के पास जाने का सुझाव दिया। उस गुरु ने पुनर्जन्म हुए काशी को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। अध्याय 28 समाप्त।